तो अब टाइड्स, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि ये टाइड्स जो है अपनी, है ना, ये क्यों होती है और कहाँ से क्या जनरेट हो रही है, ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करती हूँ मैं। टाइडल पावर की बात करूँ तो टाइडल पावर और ऑल्सो कॉल्ड टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी उसको बोल सकते हो या टाइडल पावर बोल सकते हो, ठीक है, सेम चीज़ है, क्योंकि एनर्जी को ही हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में और इसलिए हम उसको कन्वर्ट करके बोल देते हैं पावर के फॉर्म में, ठीक है। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर। अब देखो हाइड्रो पावर क्यों कहा गया इसे, क्योंकि इसमें भी क्या इन्वॉल्व है, पानी इन्वॉल्व है, ठीक है। बस कंडीशन थोड़ी वाटर। अलग अलग हो जाती है, इसलिए यहाँ पे इसको हाइड्रो पावर का है, क्योंकि यहाँ पे पानी इन्वॉल्व है। जहाँ भी हम लोगों ने बात की थी हाइड्रो पावर, हाइड्रो एनर्जी क्या होती है, हाइड्रो पावर प्लांट कैसे वर्क करते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो आज जो हम लोग बात करेंगे, इसीलिए इसको कहा गया है कि इज अ फॉर्म ऑफ हाइड्रो पावर दैट कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ टाइड्स इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ पावर। देखो जनरली जितनी भी एनर्जीज है, इतनी एनवायरनमेंट में एनर्जी है, हम लोग उसका बस ये समझ लो कि 0% ही केवल यूज कर पाते हैं, ठीक है। मतलब 0% या बहुत ज्यादा होगा तो 1 और 2% ही यूज कर पाते हैं। अगर इतनी एनर्जी है एनवायरनमेंट में, अगर हम उसको वाकई बहुत अच्छे से यूज करें, क्लियर, अगर हम उसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं तो ये सोच लो कि हमें जितनी जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो कितनी फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है, क्योंकि हम उसका पूरा का पूरा यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं कुछ अभी रिसर्च बहुत सारी चीज़ों में चल रही है, अभी कुछ इक्विपमेंट्स, मतलब सारी चीज़ें बन गई है, बस अब उसमें हमें इन्हेंसमेंट करना है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ टाइड्स इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ पावर। अब पावर को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इतनी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी से हमारा सारा काम होता है, क्लियर, समझ रहे हो ना। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो हमारा, अगर एक दिन लाइट नहीं होती है तो कितनी सारी प्रॉब्लम हो जाती है, हर जगह चीजें बंद हो जाती है। आजकल तो इवन हम पानी भी जो पीते हैं वो भी, कि अगर लाइट चली गई तो हमारा आरओ वर्क नहीं करेगा तो हम पानी कैसे पिएंगे। तो मतलब आज हम पानी पीने में भी डिपेंड हो गए हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी पे। तो ये सारी एनर्जी हम ज़्यादातर यूज़ क्यों करते हैं, सिर्फ मेनली इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होगा उतना ज़्यादा हम उसे स्टोर कर पाएंगे, हम उसे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द ओनली फॉर्म ऑफ एनर्जी हुज सोर्स इज द मून। अब ये ऐसी एनर्जी है जिसका सोर्स क्या होगा, अपना मून होगा, ठीक है। अभी तक क्या क्या होता था, अभी हर जगह सन इन्वॉल्व था, एयर इन्वॉल्व है, अभी यहाँ पे सब तो इन्वॉल्व है, बट यहाँ पे मेन जो रोल होता है वो मून का रोल है, ठीक है। कि मून की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मून के ही वजह से ये जो टाइड्स अपनी बन रही है ये सिर्फ मून के वजह से है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, देखो टाइड्स आर दी राइज एंड फॉल ऑफ सी। टाइड्स किसको बोलते हो, कि जो सी, समुद्र में जो बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती है ना, ठीक, उसी को हम बोलते हैं टाइड्स। कभी एकदम से देखो कि सडन, अभी मैं आप लोगों को पिक्चर दिखाऊंगी सारी चीजें कि कैसे कैसे किस चीज की बात करें, एकदम सडन बहुत हाई फॉल होगा, बहुत ज्यादा, और एकदम कभी को लो होगा। तो ये जो हाई और राइज और फॉल ऑफ सी लेवल है, caused by the combined effect of the gravitational force exerted by the moon and the sun and the rotation of the earth। ये सन, मून और अर्थ का जो रोटेशन है एक दूसरे के साथ में, इसके वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके वजह से ये जो आपका सी में अपना पानी है उसमें जो टाइड्स ओपन आ रही है, या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, कभी देखो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा है या मून अर्थ के बहुत नियर होता है, तब हमारी टाइड्स क्या होती है, वो हाई हो जाती है, ठीक है। और जहाँ पे अपना ये कम होता है वो क्या होती है, वो लो हो जाती है। तो ये जब हाई हो और जब लो हो, क्योंकि ये होनी तो है, कंफर्म है, तो जब हाई हो और जब लो हो तो उसी को हमें क्या करना है, उसी को यूज कर लेना है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने बताया ना तुम लोग को कि ये मून है, ये अर्थ, ठीक है, और ये अपना ओशियन, ठीक। लो टाइड और हाई टाइड कब होता है, जब हाई टाइड कब, जब ग्रेविटेशनल फोर्स अपना ज्यादा हो जाएगा, ठीक। तो हमारी उस टाइम पे हाई टाइड्स होगी,
और जब अपना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होगा, तो हमारी क्या हो जाएगी, वो लो टाइड हो जाएगी, ठीक है, यानी बहुत ऊंची लहरें और बहुत थोड़ी सी कम, ठीक, तो उसी को बोलते हैं हम लो और हाई टाइड। और इसका मेन सोर्स है अपना मून। क्लियर? ये देखो, जैसे अभी इसमें हम बात करें हाई टाइड और लो टाइड, इसमें एक्चुअली बहुत प्रॉपर डायग्राम से तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा। देखो हाई टाइड्स की वजह से क्या होता है कि काफी ऊंची ऊंची लहरें आएंगी, ठीक, और लो टाइड में देखो, देखो वही दोनों चीजें हैं, दिख रही है ना, वही दोनों डायग्राम है, लेकिन लो टाइड की वजह से क्या है कि यहाँ पे देखो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक हो गया है, और ये हाई टाइड की वजह से जब एकदम से पानी आता है, क्लियर, तो ये अपना हो गया डायग्राम हाई टाइड और लो टाइड। तो जब भी हम टाइडल एनर्जी की बात करेंगे तो टाइडल एनर्जी क्या होगी, दो टाइप की टाइडल एनर्जी में टाइड्स जो होंगे वो दो टाइप के होंगे, दैट इज हाई टाइड और लो टाइड। और जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं तो हाई टाइड और लो टाइड में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है इसी को हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है इसमें, और पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी, ठीक। अब इसके हम कुछ पार्ट्स की बात करते हैं कि टाइडल एनर्जी समझ में आ गया ना, टाइडल एनर्जी। अब इस एनर्जी को हमें यूज करना है, इसका मतलब है हमें उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब हमें पावर प्लांट कहीं ना कहीं स्टेबल करना पड़ेगा। तो जब भी हम पावर प्लांट की बात करेंगे तो पावर प्लांट में तीन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीन चीजें होनी बहुत जरूरी है। अ टाइडल पावर प्लांट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, ठीक है, तीन पार्ट बहुत जरूरी है। फर्स्ट पार्ट होता है अपना, first being the barrage itself holding the water back during high tide, ठीक है, अभी मैं ये सारी चीजें बताऊंगी कि क्या क्या है। एक तो बैरेज होना चाहिए, ठीक, बैरेज जहाँ पे हाई टाइड आएगा तो हम उस पानी को स्टोर कर पाएंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट अपना क्या होना चाहिए, स्लुइस गेट होना चाहिए। स्लुइस गेट मतलब उसमें एक ऐसा गेट होना चाहिए कि जैसे हाई टाइड आए वो गेट ओपन हो जाएगा और पानी हमारा जाके कहाँ पे बैरेज में इकट्ठा हो जाएगा, या हम उसकी जगह पे बेसिन बना देंगे जहाँ पे वो पानी हमारा स्टोर होगा, ठीक है। और जो थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज टरबाइन एंड जनरेटर, ठीक है। इसी टरबाइन और जनरेटर की वजह से ही हम इस एनर्जी को कन्वर्ट कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो मेन, अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या है कि टाइडल बैरेज इज अ डैम लाइक स्ट्रक्चर। टाइडल की जब हम बात करते हैं तो वो एक डैम की तरह, हमने एक डैम की तरह बनता है स्ट्रक्चर, used to capture the energy from masses of water moving in and out हेलो और a river due to tidal force, ठीक है। ये डैम की तरह इसको बना दिया है, जब भी वाटर का फ्लोइंग होगा, हमें बाहर करना है या अंदर में करना है, तो इस टाइडल हेलो फोर्स की मैम, वजह से। कौन बोल रहा है, हेलो, क्लियर। सेकेंड देखो, फर्स्ट हो गया अपना, फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट है टाइडल बैरेज, जहाँ पे पानी को हमें जहाँ से पास करना है या जहाँ पानी को हेलो स्टोर मैम, कर। हेलो, उसको दिनकर वो वेट कर रहा है। बेटा उसको बोलो कि इतना टाइम हेलो नहीं लगाया करे। मैम, उसका वो कनेक्ट था लेकिन वो डिस्कनेक्ट हो गया अभी। ओके, ठीक है, उसको बोलो कि कनेक्ट हो गया है वो, ठीक ठीक। स्लुइस गेट का मैंने ठीक है। बताया कि स्लुइस गेट क्यों लगाते हैं, गेट ऑन और ऑफ करने के लिए, क्लोज और ओपन करने के लिए, कि जब भी हाई टाइड आएगा हम वहां से गेट ओपन करेंगे, पानी पास होगा, और जैसे ही काम हो जाएगा अपना हम उसको बंद कर देंगे, क्लियर। तो स्लुइस गेट आर लेफ्ट ओपन ड्यूरिंग हाई टाइड एंड क्लोज ड्यूरिंग लो टाइड। हाई टाइड आएगा तो ओपन करेंगे, और जब लो टाइड होती है तो उस केस में उसको बंद करते हैं, टू क्रिएट अ वाटर लेवल डिफरेंशियल। मतलब पानी का डिफरेंशियल होना चाहिए, क्योंकि पानी का डिफरेंशियल होगा तभी वो एनर्जी हमें मिल पाएगी जिस एनर्जी को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक। तो क्रिएटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट पावर द टरबाइन व्हेन द वाटर इज रिलीज्ड, मतलब वो डिफरेंस होगा जो हम पानी को रिलीज करने जा रहे हैं। और थर्ड पार्ट है अपना जनरेटर। Tidal generator or tidal steam generator are very similar to wind turbine, except they are below the water surface instead of above or on land.
बस इसमें ये डिफरेंस होता है कि ये कहाँ पे लगाया जाता है, पानी के नीचे में लगाया जाता है टरबाइन में, ताकि वो प्रॉपर रोटेट होता जाए। बाकी सारी जगह पे देखा था कि ऊपर लगा हुआ आता था, बट अब यहाँ पे क्या होता है, हमें कहाँ पे लगाना है, पानी के नीचे में। द टरबाइन एंड द जनरेटर कन्वर्ट द मूवमेंट ऑफ द वाटर कमिंग फ्रॉम चेंज इन टाइट काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो वाटर यहाँ से वहाँ मूव करेगा, जब भी मूवमेंट होती है वाटर में तो कौन सी एनर्जी फॉर्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इसी काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हमने जनरेटर लगा दिया, और वो काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी से हमें मिल जाती है वापस से इलेक्ट्रिसिटी में। क्लियर? वाटर इज 830 टाइम्स बोलो या 1000 टाइम्स बोलो denser than air and therefore can generate electricity at lower speed than the wind turbine। अब क्योंकि डेंसर ज्यादा है तो विंड टरबाइन से जितनी जल्दी जितनी स्पीड से एनर्जी मिलती है उसकी इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि डेंसर की वजह से, क्योंकि पानी अपना थोड़ा सा ज्यादा डेंस होता है। क्लियर? तो इसलिए मिलेगी एनर्जी, बट स्पीड जो होगी वो थोड़ी सी स्लो होगी। जितना अगर हमें विंड टरबाइन से मिल जाती है उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो थोड़ा सा स्लो होता है स्पीड, अदरवाइज एनर्जी तो हमें उसी फॉर्म में मिलेगी। क्लियर? ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो जब भी हम टाइडल पावर प्लांट लगाते हैं। ठीक है, आप देखो जब हम टाइडल पावर प्लांट लगा रहे हैं तो टाइडल पावर प्लांट भी 2 टाइप का है। ठीक है, एक तो सिंगल बेसिन होता है और एक डबल बेसिन होता है। ठीक है, अब दोनों की ही वर्किंग में बताऊंगी कि सिंगल बेसिन में कैसे काम करता है और डबल बेसिन में कैसे काम करता है। ठीक है, सिंगल बेसिन का मतलब ये एक मैंने नॉर्मल डायग्राम अभी बनाया है, अब इसको समझाऊंगी तुम्हें और अच्छे से कि द स्कीम हैज 1 बैरेज एंड 1 वाटर स्टोरेज बेसिन। इसमें क्या होता है, एक ही डैम तो अपना एक ही है। ठीक है, बस इसमें बेसिन क्या होगा, वो एक बेसिन लगा हुआ होगा। ठीक है, जहाँ पे वाटर कलेक्ट होगा अपना। ठीक, देखो यहाँ पे वाटर कलेक्ट होगा ऑन वेस 1 वे स्टीम, ये 1 वे सिस्टम होगा। ठीक, the incoming tide is allowed to fill the basin through sluice way during the tide, and impounded water is used to generate electricity by letting the water flow from the basin to the sea through the turbine during single base scheme is intermittent generation power। इसका मतलब ये है, देखो ये जो ओपन वाटर हमने बनाया है ये पूरा सी है। ठीक है, ये हमारा ओशियन का पार्ट है। ठीक, अब ये ओशियन के बगल में हमने एक, ये क्या है, ये डैम है। ठीक है, जो बैरेज दिया है ये हमारा डैम है, और यहाँ पे ही हमने क्या है, स्लूज गेट लगा दिया है। डैम में ही हम एक गेट लगा देते हैं। ठीक, और गेट ऑन और ऑफ, गेट ओपन और क्लोज कब होगा ये डिपेंड करेगा हाई टाइड और लो टाइड पे। ठीक है, और एक ये लगा दिया, देखो यहाँ पे दिया हुआ है गेट टरबाइन, और यहाँ एक गेट लगा दिया है जहाँ से वाटर फ्लो होगा, और यहाँ पे एक दूसरा लगा दिया है जो है टरबाइन, जिससे ये पानी, अब यहाँ से गेट ओपन हुआ ये पानी भरेगा यहाँ पे, जब हाई टाइड हुआ ये गेट ओपन हुआ यहाँ पे पानी भरेगा, और पानी जब भरता है तो जब वो वापस हो रहा है तो इसका मतलब है ये जो टरबाइन है वो रोटेट करता है। देखो मैं इसको नेक्स्ट डायग्राम में तुम लोग को दिखाती हूँ जहाँ अच्छे से समझ में आए। ठीक, ये डायग्राम सबको दिख रहा है ना बेटा? यस मैम। ये सिंगल टरबाइन, अभी मैंने वो जो नॉर्मल टरबाइन दिखाया था डायग्राम। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो तुम्हें क्लियर होगी कि कैसे वर्क करता है। ये हमने जब हमारा सिंगल बेसिन है, एक ही, ये देखो यहाँ पे एक बेसिन लगा हुआ है जहाँ पे हम वाटर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ये अपना सी है जहाँ पे अपना टाइड्स आना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक डैम बना देते हैं। डैम में ये जो दिया हुआ ये गेट ओपनिंग है कि हमें यहाँ से पानी कब यहाँ पे पास होगा, और यहाँ पे देखो टरबाइन लगा देते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आया ना? ये कब है, ये नॉर्मल कंडीशन है, जब अभी कहीं कोई फॉल नहीं आ रहा है, सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में है, तो अपना ऐसा है। ठीक है, डायग्राम नेक्स्ट देखो। अच्छा, ये मैं अभी तुम लोगों को समझाती हूँ बाद में। नेक्स्ट देखो, जैसे ही, ठीक है, अभी इससे पहले क्या था, अभी नॉर्मल कंडीशन है ना। ठीक, जैसे ही वाटर हाई टाइड आया अपना, तो हाई टाइड आने पे क्या होता है कि यहाँ पे देखो गेट लगा हुआ था, ये गेट ओपन होगा और ये सारा पानी कहाँ आएगा, अपना
दूसरी पार्ट में, ये जो जहाँ बेसिन है, जहाँ पे वाटर स्टोरेज है, ठीक। अब वाटर स्टोरेज आया तो ये जो गेट लगा हुआ था, ठीक है, ये गेट क्या हो गया, बंद हो जाएगा। गेट बंद हो गया तो अब देखो यहाँ का पानी और यहाँ का पानी, इन दोनों में डिफरेंस हो गया। इस डिफरेंस, ये जो डिफरेंस होगा, इसी डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग टाइडल एनर्जी। और इसी डिफरेंस, इसी एनर्जी को हमें कन्वर्ट करना है। अब इस एनर्जी के लिए क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर टरबाइन लगा दिया, ठीक है। अब टरबाइन क्या करता है, देखो ये पानी यहाँ पे भरा है, अब जैसे ही यहाँ पे पानी एकदम फुल हो गया, हमने ऑफ कर दिया, वैसे ही क्या हुआ, ये पानी धीरे 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 इस टरबाइन से, अब ये जैसे ही पानी इधर से फॉल होगा, ये टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा। और जैसे टरबाइन रोटेट करेगा, और वहां पे क्योंकि वो पावर हाउस अपना जनरेटर लगा ही हुआ है, तो टरबाइन जैसे जैसे रोटेट करता जाता है, वैसे ही अपनी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती जाती है। क्लियर, ये समझ में आया ना तुम लोग को? यस मैम। मैम एक सेकंड मैम, टरबाइन रोटेट कैसे हुआ मैम? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी आप लोग की। क्लियर, अब ये पानी जैसे ही आएगा, ये अपना टरबाइन रोटेट करने लगेगा, फिर जनरेटर लगा हुआ है, फिर जनरेटर से अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल में। मैम, हाँ मैम जो ये टरबाइन रोटेट हो रहा है तो उसमें जो वेव्स बन रहा है, इकट्ठा हुआ है जो पानी, उसकी वजह से होता है। देखो देखो मैंने इससे पहले बताया तुम लोग को कि ये नॉर्मल है अपना, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। जैसे ही हाई टाइड आता है, हाई टाइड में क्या होता है, पानी का लेवल एकदम से ऊपर होता है, ठीक, पानी का लेवल ऊपर होगा, ये गेट ओपन होगा, और गेट ओपनिंग, जैसे ही गेट ओपन होता है, ये क्या होता है, पानी पूरा का पूरा, जहां हमारा दूसरा बेसिन लगा हुआ होता है, ठीक है, जो एक ही बेसिन, क्योंकि ये सिंगल बेसिन की बात कर रहे हैं, वैसे ही ये पानी यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, जैसे ही पानी देखो यहाँ पे आता है, पानी आने पे क्या हो जाता है, देखो ये हाई टाइड आया, पानी आ गया, और ये यहाँ से इस गेट के थ्रू यहाँ पे फॉल हो रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे ही यहाँ पे आया, ये हमने क्या किया, इसको ऑफ कर दिया। ऑफ जैसे ही करते हैं, ठीक, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, यहाँ के पानी और यहाँ के पानी, मतलब ये लो टाइड, इसको ऐसा समझ सकते हो, या लो टाइड नहीं बोलेंगे हम इसको, जैसे ही पानी का लेवल और इसके लेवल में डिफरेंस आता है, वहीं पे हमें एनर्जी फॉर्म हो जाती है, और उसी एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में थ्रू द यूज ऑफ टरबाइन एंड द जनरेटर, ठीक है। और यही जो पानी स्टोर हो रहा है अपना, ये इतने फोर्स के साथ जाता है, तो टरबाइन ऑटोमेटिकली मूव करती है, जो जनरेटर के थ्रू कनेक्ट हो, कन्वर्ट होती है अपनी इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। मैम जो पानी उसको अपन ने एनर्जी कन्वर्ट कर लिया, तो वो पानी फिर कहाँ जा रहा है मैम? बेटा आवाज नहीं आई तुम्हारी, फिर से बोलो। मैम जो पानी से अपन ने एनर्जी कन्वर्ट कर ली, वो पानी जा कहाँ रहा है फिर? वाटर सी में जा रहा है ना बेटा, ठीक है, वापस से वो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर टरबाइन रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करने के बाद वापस से पानी वो भी कर रहा है, तो वो वापस से सी में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। देखो ये मैं डायग्राम, तो मैम उस हिसाब से तो अपना जो टरबाइन है वो तो ऑलवेज वाटर में ही डिप होना चाहिए ना, उस हिसाब से। क्या बोल रहे हो? अपना जो